नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए ऋषि पंचमी की पावन कथा लेकर आए हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार एक समय राजा सीताशव ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मदेव, सभी पापों को नष्ट करने वाला सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है? तब ब्रह्मा जी ने राजा सीताशव को एक कथा सुनाते हुए कहा, हे राजन, सतयुग के समय विदर्भ नगरी में शियंजीत नामक एक राजा राज्य करता था। उनके राज्य में एक किसान सुचित्र अपनी अत्यंत पतिव्रता पत्नी जयश्री के साथ रहता था। एक समय जयश्री ने अपने नगर में आए ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उसी दिन वह रजस्वला हो गई। तब परेशान होकर वो अपनी सहेली पड़ोसन के पास गई। अब मैं क्या करूं? आज ही तो मैंने घर में समस्त ऋषि मुनियों को भोजन पर आमंत्रित किया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई हूँ। अब मैं भोजन कैसे बनाऊंगी? कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, तुम 7 बार नहाकर 7 बार वस्त्र बदल लो और फिर भोजन तैयार कर लेना। जयश्री ने ऐसा ही किया। जब ऋषि मुनि भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से खाने में कीड़े मकोड़े देख लिए। वो समझ गए कि यह कीड़े भोजन में कैसे आए हैं। तब वह क्रोधित होकर बोले, तुम घोर पापी हो, तुम हमें ये अशुद्ध भोजन खिला रहे हो। हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम इस पाप को अवश्य भुगतोगे। ऋषियों के श्राप से अगले जन्म में सुमित्र ने बैल का और जयश्री ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। अब वह दोनों इसी रूप में अपने बेटे सुचित्र के घर में रहने लगे। सुचित्र बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति का था। एक दिन उसने कुछ ऋषियों को भोजन पर बुलाया। तभी रसोई घर में अचानक कहीं से एक सांप आ गया और उसने खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया। कुतिया के रूप में जयश्री दूर से यह सब देख रही थी। अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या से बचाने के लिए उसने खीर के बर्तन में मुंह डाल दिया। यह देखकर सुचित्र की पत्नी को बहुत गुस्सा आया और उसने चूल्हे की लकड़ी निकाली और उस कुतिया को खूब मारा। ये सब मेरी ही गलती है, मैंने इसे खाने को दे देकर आदत खराब कर दी है। आज से इसे खाने को कुछ भी नहीं दूंगी। अब उसने 2 दिन तक उस कुतिया को खाने पीने को कुछ भी नहीं दिया। भूख से व्याकुल वह बैल के रूप में अपने पति के पास गई और बोली, स्वामी, मैं भूख से मरी जा रही हूँ। बहू ने मुझे बहुत मारा और 2 दिन से खाने को भी कुछ नहीं दिया है। मैं क्या करूँ? तुम्हारे ही पापों की सजा तो हम काट रहे हैं। 2 दिन से नाराज सुचित्र ने मुझसे भी खेतों पर आज खूब काम करवाया और तो और खाना भी नहीं दिया। उन दोनों की यह बातें सुचित्र ने सुन ली। उसी समय उसने उन दोनों को भर पेट भोजन करवाया। उनके दुख से दुखी होकर सुचित्र वन को चला गया, जहाँ जाकर उसने ऋषि मुनियों से पूछा, हे ऋषिवर, कृपया करके मुझे बताएं कि किन कर्मों के कारण मेरे माता पिता इन नीची योनियों को प्राप्त हुए हैं और उनकी मुक्ति का उपाय भी मुझे बताएं। तुम्हारी माता ने पूर्व जन्म में रजस्वला होते हुए भी ऋषि मुनियों को भोजन बनाकर खिलाना चाहा। यह उसी पाप का श्राप है जो यह भुगत रहे हैं। इस दोष से मुक्ति के लिए तुम अपनी पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत करो और उसका फल अपने माता पिता को अर्पित करो। इस व्रत के प्रभाव से ही सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से तुम्हारे माता पिता को मुक्ति मिलेगी। तब सुचित्र और उसकी पत्नी दोनों ने ऐसा ही किया। व्रत के फल के प्रभाव से सुचित्र के माता पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और वो वैकुंठ को प्राप्त हुए। दोस्तों, जो व्यक्ति ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि यानी ऋषि वशिष्ठ
ऋषि विश्वकर्मा, ऋषि कर्ण, ऋषि भारद्वाज, ऋषि अत्रि, ऋषि वामदेव व ऋषि शोणक का व्रत कर पूजन करते हैं वो समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मासिक धर्म के दौरान भोजन को दूषित करने से स्त्रियों को रजस्वला दोष लगता है। ऋषि पंचमी के व्रत से उन्हें रजस्वला दोष से मुक्ति मिल जाती है। जय श्री कृष्ण।